जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। मेरा नाम वर्षा है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। माता बगलामुखी के सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं आप सभी के सामने माता बगलामुखी की साधना, उपवास और माँ को कैसे प्रसन्न करें, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं माँ की बहुत छोटी सी साधिका हूँ। मैं माँ की बेटी हूँ। मैं माँ को माँ के स्वरूप में देखती हूँ और मैं माँ की साधना वैसे ही कर रही हूँ। मैंने मैया को अपने घर में अपने कुल देवी, इष्ट देवी के रूप में विराजित किया हुआ है, वो भी गुरु आदेश पे। क्योंकि मैं जिस गुरुकुल से दीक्षा लेके साधना कर रही हूँ, मेरे गुरु बहुत ही सिद्ध हैं, बहुत दिव्य हैं। उनसे ज्ञान लेके साधना करने पे आपको ऐसे ऐसे रहस्य प्राप्त होंगे जो शायद ही किसी गुरु को पता हो। मतलब मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि मेरे गुरुओं के जैसा गुरु नहीं कोई होगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो मैं माँ की साधना अभी कुछ दिन पहले से ही कर रही हूँ। माँ के विषय में आमजन बहुत कम जानते हैं। जो जानते भी हैं वो माँ को तंत्र की देवी, टोने टोटके की देवी समझकर इग्नोर कर देते हैं। हम तो ये भी नहीं जानते, ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव है कि माँ कौन है। हम 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं के बीच में अंतर भी नहीं जानते। 9 दुर्गाओं का तो फिर भी जानते, क्योंकि नवरात्रि में कहीं ना कहीं हर इंसान माँ की थोड़ी पूजा पाठ भक्ति कर लेता है। लेकिन 10 महाविद्या का हम ठीक से नाम भी नहीं जानते, तो उसकी साधना के विषय में क्या जानेंगे। लेकिन हाँ, ये साधना गुरुमुखी होकर की जाती है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियाँ माता सती के 10 रूप हैं, तो 10 महाविद्याएँ वही हैं। तुम जब ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति को बुला रहे हैं, उनकी दृष्टि चाहते हैं अपने ऊपर, तो मनमाने तरीके से साधना तो नहीं कर सकते। और माँ की खोज वही इंसान करता है जिसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई ऐसा काल कंटक आ जाए कि वो सब कुछ ही आजमा चुका हो। वो बहुत सारी देवी देवताओं के शरण में जा चुका हो, बहुत सारा पूजा जप तप अनुष्ठान कर चुका होगा। मतलब उसको जितने रास्ते जीवन में दिखे होंगे उस कष्ट से उबरने के लिए और अपने आप को उस कष्ट से मुक्त करने के लिए, जीवन में फिर अंधेरे से उजाले की ओर जाने के लिए, अपनी समस्याओं से निकलने के लिए जब वो घुटता है, तो वो तमाम तरीके की रिसोर्सेस के बारे में सोचता है, देखता है। जो कि हमारे लिए आजकल डिजिटल मीडिया बहुत आसान हो गया है और इंटरनेट और फ़ोन एक ऐसा माध्यम है कि इससे हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं, और हम गलत चीज़ों में लग जाएं तो हमारा बहुत सा समय उसमें भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ़ोन से बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है जो पहले हमें घर बैठे नहीं मिलती थी इन्फॉर्मेशन। तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं थी। मेरा परिवार भी ऐसी बहुत बड़ी समस्या से घिरा हुआ था। मैं कुछ समय हनुमान जी की साधना में रही। हनुमान जी की मुझ पर बहुत कृपा भी रही और उन्हीं के आदेश से मैं माँ की शरण में गई, या यूँ कहूँ कि माँ ने खुद ही संकेत दे के मुझे बुलाया। मैं माँ को नहीं जानती थी। मैं माँ दुर्गा के विषय में थोड़ा बहुत जानती थी। नवरात्रों में मैं उनकी थोड़ी सेवा किया करती थी, जितना कि एक साधारण इंसान जानता है। बहुत पूजा पाठ विधि मैं जानने का दावा नहीं करती। सरल तरीके से मैंने जितना अपने घर में देखा था, सीखा था अपने माता पिता से, मैं उतना ही करती थी। तो माँ के विषय में मुझे खुद ही कुछ समय पहले पता चला कि माँ बगलामुखी कौन है, उनकी साधना क्यों की जाती है। तो जब मैंने माँ के विषय में जाना तो मुझे ये पता चला कि इस दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, चाहे आप कोर्ट कचहरी की केस में फंस गए हों, चाहे शत्रु से आप परेशान हों, चाहे नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा ना छोड़ रही हो, और भी जो भी बड़े संकट होते हैं हमारे जीवन में। कई बार हमारा व्यापार रुक जाता है, लोगों की शादी नहीं होती है, उनके जीवन में भाग्य दोष, ग्रह दोष ऐसे बैठ जाते हैं कि उनके जीवन में सारी चीज़ें रुकावट हो जाती हैं। मतलब रास्ता उनके लिए आसान नहीं रहता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो वहीं के वहीं अटके रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता है। और जब समस्याएं इतनी बड़ी हों तो आप जो भी ट्राई करें सफल नहीं होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में
हमें बहुत बड़ी महाशक्ति की शरण में जाने की ज़रूरत होती है। फिर हम हर समस्या से जब उलझ जाते हैं, ऊब जाते हैं, मन में एक घबराहट होने लगती है कि नहीं अब इससे निकलना है, ज़िंदगी ख़त्म सी हो जाएगी। कोई ऐसा मार्ग हो, कोई ऐसे गुरु हों, कोई ऐसे साधक मिल जाएं जो हमें ये कहें कि पूजा पाठ से इस समस्या का हल हो सकता है। तो हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं, हमारी रिसर्च शुरू होती है। मैंने भी ढूंढना शुरू किया तो मुझे माँ के विषय में पता चला। लेकिन माँ के विषय में सबसे पहले यही आता था कि माँ शत्रुनाशिनी है। माँ के नाम से ही शत्रु का स्तंभन हो जाता है, शत्रु की जीवा का किले हो जाता है। और साथ के साथ कुछ लोग ये भी बताते थे कि माँ की साधना गुरुमुखी होकर ही करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हम ब्रह्मांड की महाशक्ति को, महाविद्या, महाब्रह्मास्त्र को बुला रहे हैं तो खुद तो सारी विधियाँ नहीं जानेंगे। यहीं पे हमसे चूक क्या होती है कि ऐसे बहुत से झोला छाप गुरु हैं जो यूट्यूब चैनल बनाए बैठे हैं। उन्हें खुद भी माँ की साधना का कोई अनुभव नहीं है, उन्होंने कोई ढंग से साधना की नहीं हुई है। शायद वो 6 महीने भी साधना नहीं किए, किसी रहस्य को नहीं जानते, क्रिया योग को नहीं जानते, घेरा कैसे लगाना ये नहीं जानते, माँ से पहले कौन कौन सी शक्तियों को प्रणाम नमन वंदन करना होता उनको ये भी नहीं पता। लेकिन वो ज्ञान बांट रहे हैं और लोग इतने परेशानी में होते हैं कि वो ऐसे गुरुओं की तलाश के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते कि जो सिद्ध हों, जो दिव्य हों, जो वाकई हमें माँ की शरण में ले जाएं, तो उनसे हमारा तार जोड़ दें और हमें हमारी भक्ति का फल मिले। हम सफोकेट करते हैं तो माँ को ढूंढते तो हैं, उनकी शरण में जाते तो हैं, लेकिन हमें तत्काल क्या, हमें लंबे टाइम तक साधना करने से भी कोई लाभ नहीं होता। उल्टा हमारे साथ और उल्टी पुल्टी चीज़ें घटित होने लगती हैं, क्योंकि हमें मंत्र मिल गया या हम परेशानी में मंत्र गूगल से ले लिए। गूगल पे तो सारे ही रिसोर्सेस हैं, यूट्यूब पे सारे ही रिसोर्सेस हैं, लेकिन उनको सही तरीके से यूज कैसे करना है ये तो एक सिद्ध साधक ही बताएंगे। और जो महाविद्या के साधक होते हैं, मैं सारे साधकों के विषय में बहुत ज़्यादा गहरी समझ तो नहीं रखती, लेकिन मैं महाविद्या की साधिका खुद हूँ। बहुत छोटी सी अभी मेरी जर्नी है और मेरे गुरुदेव जी वो बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ बैतूल ग्राम सावंगी मध्य प्रदेश में माँ का पीठ है, वहाँ के सिद्ध साधक हैं। तो मैं एक ऐसे गुरु को जानती हूँ, उन्हीं से मेरी दीक्षा हुई है। उसी गुरुकुल से मुझे साधना का रहस्य, विधियाँ और निरंतर गुरु मार्गदर्शन से साधना करने की प्रेरणा मिल रही है। गुरु हमेशा ही आपके साथ खड़े होते हैं, आपके आगे चलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। तो वो बहुत अलग होते हैं, स्वभाव से भी बहुत अलग होंगे, उनके जप तप की ऊर्जा भी बहुत अलग होगी और वो एक नॉर्मल पंडित और साधक से बहुत अलग होंगे। कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन ये है कि हर कोई ऐसे साधक की शरण में नहीं जा पाता, एफर्ट भी नहीं करते हम, और हमें उतनी नॉलेज भी नहीं होती है कि कैसे गुरु होते हैं। हम अपने धर्म को, शास्त्र को बहुत ज़्यादा नहीं जानते। ये मेरा अपना खुद का अनुभव रहा है कि हम आज के मॉडर्न एरा में जी रहे हैं। हमने पूजा पाठ को कभी बहुत अच्छे से नहीं समझा। जब मुसीबत गले पड़ गई, छुटकारा नहीं मिलता, तब हम भगवान को ढूंढते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। हमें उनसे प्रोटेक्शन चाहिए होता है, हमें उन सारे कष्टों से मुक्ति चाहिए होती है। तो मेरा तो कई जन्मों का पुण्य का सौभाग्य हुआ तो मुझे ऐसे गुरु मिले। सबको ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं। और लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर की थी कि जब मैं गुरुदेव जी से मिली तो ऐसे मैंने आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। ये सबको ही देखना चाहिए। आप एक बार देखिए तो सही कि वो गुरु कैसे हैं, उनके पास कितनी सिद्धियां हैं, उन्होंने कितना कठोर जप तप साधना की हुई है। क्योंकि गुरु की पहले खुद की एक जर्नी होगी, उनका अपना बहुत सा अनुभव होगा, वो इस ब्रह्मांड के पता नहीं कितने रहस्यों को जानते होंगे। क्योंकि गुरु तो एक ज्ञान की खान है कि आप उनसे जितना जुड़ोगे, जितना समर्पण भाव रखोगे, आपको उतना ज्ञान वो प्रदान करते जाएंगे। तो मैं एक ऐसे गुरु की शिष्य हूँ। तो हम जानते ही नहीं गुरु तत्व के बारे में, तो गुरु की विशेषता क्या, इसके बारे में ही हम क्या सर्च करेंगे।
तो लोग भटक जाते हैं, किसी भी पंडित से, तांत्रिक से और झोला छाप गुरु से अपनी दीक्षा करवा लेते हैं। और कई बार तो ऑनलाइन ही उनको मंत्र मिल जाते, वो उसी से साधना करना शुरू कर देते हैं। उससे उनके जीवन का काल कंटक खत्म नहीं होता है, वो समस्याओं में और ज़्यादा घिर जाते हैं। वो बुलाते तो माँ को है, तकलीफ़ में पुकारते तो माँ को है, लेकिन माँ के साथ माँ की 2 सहचरियाँ चलती हैं, जया माता, विजया माता। तो जब हम बिना घेरा लगाए माँ की साधना शुरू कर देते हैं, माँ का जप अनुष्ठान शुरू कर देते हैं और हमारा मजबूत सुरक्षा घेरा नहीं होता, तो माँ की सहचरियाँ हमारा रक्तपान करना शुरू कर देंगे। ऐसे केस में हमारे साथ क्या होगा कि शरीर में चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपके घर में, आपके जीवन में और कलेश उत्पन्न हो जाएगा। कई बार तो साधक विक्षिप्त भी हो सकता है, उसको गंभीर रोग भी हो सकता है, क्योंकि सहचरियाँ हैं माँ की, वो माँ के द्वार तक प्रवेश ऐसे नहीं देती हैं। उनको भी प्रणाम नमन वंदन करना होता है। और माँ से पहले बहुत से देवी देवता जिनको प्रणाम नमन वंदन करना होता है। ये क्रिया योग, ये गुप्त रहस्य, ये एक सिद्ध और दिव्य साधक ही आपको दे सकते हैं। ये जानकारी सबको नहीं होती है। उतनी कठिन यात्रा बहुत ही कोई बिरले होते हैं जो किए होते हैं, तो वो अपने अनुभव से, अपनी सिद्धियों से, शक्तियों से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है, तब फिर वो अपने शिष्यों को वही रहस्य, वही क्रिया योग का ज्ञान देते हैं। तो माँ के विषय में तो जानकारी आपको मिल जाएगी। आपने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि माँ पीताम्बरा कौन है, माँ बगलामुखी कौन है, उनकी साधना कैसी करनी चाहिए, क्या क्या साधना में सामग्री लगती, तो आपको मिल जाएगा कि हाँ, आप माँ का एक छाया चित्र रख लीजिए। माँ की पूजा में पीले चीज़ों का ही प्रयोग होता है। पीला आसन ले आइए, माँ को पीला पुष्प चढ़ाइए, माँ को पीले नैवेद्य का भोग लगाइए, उस कक्ष को पीला कर लीजिए। और माँ को सब कुछ ही पीला पीला पसंद है, तो माँ को हल्दी चढ़ाइए। पीला इसलिए माँ की साधना में इस्तेमाल होता है क्योंकि माँ का जब प्राकट्य हुआ तो उस सरोवर का रंग पीला था। एक बहुत बड़ा प्रलय काल आया सतयुग में। उस प्रलय काल ने बहुत भीषण तूफान पैदा कर दिया। एक राक्षस की वजह से ये सब हुआ। तो उस राक्षस ने इतना ज़्यादा आतंक मचाया कि 9 ग्रहों की स्थिति भी उल्टी हो गई। जब ये सारी चीज़ें भगवान विष्णु नारायण देखे तो उनको बहुत चिंता हुई। वो और ब्रह्मा जी दोनों शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान के आदेश पे भगवान विष्णु नारायण जी ने हरिद्रा सरोवर के किनारे माता बगलामुखी की प्राकट्य हेतु तप किया। माँ उस सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए प्रकट हुए। उस समय सरोवर का जल पीले हल्दी के समान था, तो माँ का वर्ण भी स्वर्ण के समान है। माँ ने पीले पुष्पों की माला धारण की हुई थी। माँ के शरीर पे स्वर्ण जड़ित आभूषण थे। माँ का पूरा जो आप एक आवरण कहेंगे, छवि कहेंगे, वो ही स्वर्ण के समान था, इसलिए माँ को पीताम्बरा भी कहते हैं। तो ये सारी बेसिक जानकारियाँ तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि माँ की साधना कितनी कठिन है। माँ को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। माँ को हम ऐसे बुलाएंगे तो खतरे से खेल रहे हैं। वो एक दिव्य गुरु, सिद्ध गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं ना, तो जो माँ की बहुत कठिन साधना वो भी आसानी से कर सकते हैं। हमें कोई भय नहीं होता है। गुरु हमें बताते हैं कि साधना कैसे करनी है, मंत्र जाप कैसे करना है, मंत्रों का क्रम क्या है, माँ की साधना से पहले किन किन को प्रणाम करके आगे बढ़ना होता है। माँ के साथ माँ के बटुक भैरव चलते हैं, उसके पहले हनुमान जी को प्रणाम करना होता है, भगवान विष्णु नारायण जी को प्रणाम करना होता है, 9 ग्रहों को नमन करना होता है, 10 दिशाओं का बंधन करना होता है। जो गुरु हमें सिखा रहे हैं, हमें गुरु का सम्मान करना होता है, गुरु को सर्वप्रथम प्रणाम करना होता है, क्योंकि गुरु कृपा से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। हमें गणपति जी को प्रणाम करना होता है, हरिद्रा गणेश हैं, माँ के गणेश। तो ऐसे बहुत से विधान हैं, बहुत से रहस्य हैं जो एक सिद्ध गुरु ही आपको बता सकते हैं। आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन आप सीक्वेंस नहीं जानेंगे,
आपको गुप्त रहस्य नहीं पता चलेगा, आप त्रुटियां करेंगे, आप गलत तरीके से महाविद्या महाब्रह्मास्त्र का आवाहन करेंगे तो वह आपके लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि माँ ने मुझे ऐसे गुरु प्रदान किए। माँ मुझे खुद अपने शरण में बुलाई। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग काल कंटक से जूझ रहे हैं, जो माँ की खोज कर रहे हैं, जो माँ में अपनी माँ को देखते हैं और उस माँ से जुड़ना चाहते हैं तो और माँ की साधना करना चाहते हैं, तो अगर आपको ऐसे गुरु अभी तक नहीं मिले तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप मेरे गुरुदेव जी के वीडियो को देखिए। मेरे कहने पे मत जाइए कि मैंने अपने गुरु की बहुत प्रशंसा करी तो आप भी मेरे गुरुदेव से जुड़ जाइए। आप गुरुदेव की वीडियोस को देखिए, उनकी जर्नी को देखिए, उन्होंने निरंतर माँ की कितनी कठोर साधना की है, वो कितने रहस्यों को जानते हैं। आपको बहुत थोड़ा सा उनके बारे में इनपुट मिलेगा वीडियोस से, क्योंकि माँ की साधना बहुत ही गुप्त है, तो सारे रहस्य सोशल मीडिया पे उजागर नहीं किए जा सकते। लेकिन आप जितना उनके वीडियोस को देखेंगे ना, उतना देख के ही आप शॉक हो जाएंगे कि हाँ, कोई साधक ऐसे हैं जिनसे आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो गए और उनके विषय में आपको इतनी गहरी जानकारी मिली। तो फिर आपकी जब अंतरात्मा कहे कि आपको गुरुदेव भगवान को गुरु बनाना है और इनकी शरणागति लेने से माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो फिर आप गुरुदेव भगवान के शरण में जाइए। लेकिन मेरी माँ से यही विनती है कि कोई ना भटके, सबको मैया की शरण मिले और सबको माँ एक दिव्य और सिद्ध गुरु प्रदान करें। जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा।